मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। म्यूट करेंगे जी, आपकी आवाज आ रही है बालबोध जी। तो हमने अक्षशलाका संख्या परिणा यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। तो अक्षशलाका संख्या परिणा परिणा, इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है यहाँ तक? नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। आगे है विभाषा पौपरी बहिरंच वह पंचम्या। तो इसको हालांकि महाभाष्यकार ने दो सूत्र माना है, एक विभाषा, दूसरा अपपरि बहिरंच वह पंचम्या। योग विभाग किया है सूत्र को। एक ही सूत्र महर्षि पाणिनि जी ने बनाया था, इसको दो सूत्र जो है महाभाष्यकार ने एक कर दिया है। तो हम दो सूत्र भी कर सकते हैं, एक है विभाषा और दूसरा है अपपरि बहिरंच व पंचम्या, या एक सूत्र ही बनाइए विभाषा अपपरि बहिरंच व पंचम्या। चलिए, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यदि योग विभाग करेंगे, योग विभाग का मतलब योग मने सूत्र, विभाग मने अलग करना। ये विभाषा पपरि बहिरंच व पंचम्या, इसको यदि दो सूत्र बनाएंगे तो एक बन जाएगा विभाषा। तो वहां पर फिर विभाषा जो है ये अधिकार सूत्र है, ऐसा समझना है कि विभाषा इति अधिकारो अयम चार्थे द्वंद्व इति यावत। चार्थे द्वंद्व जो 2-2-29 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 29 नंबर जो सूत्र है, वहां तक इसका अधिकार समझना चाहिए। ये विभाषा का, इसको कहते हैं महाविभाषा। इयम महाविभाषा, महाविभाषेयम माने ये महाविभाषा है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि इससे पहले अक्षशलाका संख्या परिणा तक, अक्ष परी, शलाका परी, एक परी, द्विपरी, सूप प्रति, शाक प्रति, यावदमत्र, यावत कारसापणम इत्यादि जो कुछ भी आपने पीछे पढ़ा है, अव्ययम विभक्त समीप से लेकर के और अक्षला का संख्या परिणा तक, ये नित्य समास है। ये जो है नित्य समास है, उसमें विकल्प नहीं है, सो समझना है। अब
यथा पंडितम, यथा वृद्धम, यथा अध्यापकम, शाक प्रति, इस सब का जो विग्रह, जैसे यथा वृद्धम है तो ये वृद्धा, ये वृद्धा इति यथा वृद्धम, तो ये विग्रह मात्र है, वह अर्थ प्रदर्शन के लिए है। इस चीज को ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि तो पीछे उपकृष्णम इत्यादि है तो उपकृष्णम बनता है, कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, तो कृष्ण से समीपम वर्तते, ठीक है वाक्य में करते हैं, परंतु उपकृष्णम वह उपकृष्णम ही है, उसमें विकल्प इत्यादि नहीं है, तो समझना है। परंतु यहाँ से जो विभाषा है, विभाषा पपरे बरह पंचम्या, तो आगे जो है ये समास प्रकरण में विभाषा, ये जो सूत्र है इसके द्वारा अनेन समास प्रकरण पक्ष में वाक्य भी होता है। समास प्रकरणे पक्षे वाक्यम अपि भवति, माने समास प्रकरण में पक्ष में जो है वाक्य, विग्रह वाक्य भी बना रहता है, ये होगा। तो इस चीज को समझना है। तो ये अधिकार सूत्र है। और अपपरिबैरंच व पंचम्या बने एक साथ करेंगे तब भी मतलब यही होगा, इसको महाविभाषा कहते हैं। हाँ बोलिए। विभाषा का अधिकार जो जाएगा चार्थे द्वंद्व तक जाएगा। दूसरा अध्याय नहीं, केवल विभाषा का, केवल विभाषा का अधिकार जो है, इसलिए दो सूत्र बना दिया ना कि विभाषा और अपपरिबैरंच व पंचम्या, ये अधिकार सूत्र है। ऐसा करके विभाषा को अधिकार कर दिया, ऐसा दो सूत्र बना दिया। समझ गए जी। एक भी होगा तो हम कहेंगे कि विभाषा का जो अनुवृत्ति जो है, अधिकार जो है वहां तक जाएगा, तब भी वही व्याख्या होगी। अब अपपरिबैरंच व पंचम्या, इसमें समास करेंगे तो अपपरिबैरंच वह, पहले पदच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर उकारांत पुंलिंग अपपरिबहिरंचु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, पंचम्या ईकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। मैंने आपकी आवाज, मैं जो बोलता हूँ मेरी ही आवाज मुझे आ रही है, इसलिए म्यूट कर लीजिए। जब ऐसे पूछना हो तो ऐसे पूछ लिया कीजिए खोल करके। तो अपपरिबैरंच व उकारांत पुंलिंग अपपरिबैरंचु शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन और पंचम्या ईकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द तृतीया व्यक्ति एक वचन है। समास है अपश्च परिश्च बहिश्च ऐचुश्च इति अपपरिबहिरंच वह इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, शुभामंत्रित परांगमत स्वरे जो है उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। सुप या सुप प्रतिना मात्रार्थे से सुप की अनुवृत्ति ला सकते हैं, पास में है तो उसकी ला सकते हैं, नहीं तो उसको भी ला सकते हैं। केवल बीच में सुप पढ़ा वो निवृत्ति के लिए। सुप प्रतिना मात्रार्थे जो मैंने बताया था, तो उसमें जो ऊपर से सुप आ ही रहा था, फिर जो है यहाँ पर सुप पढ़ा, तो क्यों पढ़ा ये पीछे हमने आपको बताया था, इसका समाधान आपको हमने दिया था कि अव्ययम पद की अनुवृत्ति जो आ रही थी, उस अव्ययम की निवृत्ति के लिए, अव्ययम की निवृत्ति के लिए यहाँ पर सुप का ग्रहण किया गया है।
इसलिए क्योंकि सुबंतम ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर सुप की यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो ऊपर से चली रहा है तो निवृत्ति है, तो निवृत्ति केवल उसी के लिए है, अव्यय की निवृत्ति हो जाए, ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ जाएगी। अब जो है सुप की अनुवृत्ति आ रही है, सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है, प्राकृत समास से समास की अनुवृत्ति आ रही है, अव्ययभाव की अनुवृत्ति आ रही है। अव्ययभाव वो जो अधिकार सूत्र है उसका, तो बहुत ही सरल अर्थ है। क्या अर्थ हो गया जी? अपि परि बहिरंच वह सुबंता, क्योंकि सुप है तंत्र विधि कर दीजिएगा। सुप का अर्थ बसात व्यक्ति परिणाम अपि बहिर, अपि परि बहिरंच वह बहुवचन है, इसलिए सुप भी बहुवचन में बदल जाएगा। तो अपि परि बहिरंच वह सुबंता, अब पंचमी है तो पंचमी भी विभक्ति है, प्रत्यय है, इसलिए तदंत विधि हो गई, इसलिए पंचम्यंतेन समर्थेन, समर्थ पद विधि है ही, पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन विकल्पेन समस्यन्ते अव्ययी भावश्च समासो भवति। ए मने अपपरि बहि ऐचु इत्येते सुबंताः, जो प्रथम प्रतिकार ने किया है, ठीक है, अपनी भाषा में क्या, पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सब विकल्पेन समस्यन्ते अव्ययी भावश्च समासो भवति, अव्ययी भाव समास होता है। तो जैसे अपि का है, अपि का है, मैंने सीधे में सूत्र कर दिया, अपि परि बहिरंच वह सुबंता जोड़ दिया, सूत्र वैसा का वैसा ही लिख दिया, अपि परि बहिरंच वह सुबंता समर्थेन सुबंतेन स समस्यन्ते विकल्पेन समस्यन्ते अव्ययी भाव से समासो भवति, ऐसा हमने किया है। समझ गए? और ये प्रथमावृत्ति कारण है, बस अप अलग अलग करके अप परि बहि ऐचु इत्येते सुबंता, ऐसा इन्होंने किया, मतलब तो एक ही हुआ। तो अर्थ हुआ कि अप परि बहि, बहिर और ऐचु ये जो सुबंत है, इन सुबंतों का पंचम्यंत सुबंत के साथ समास होता है और उसकी अव्यय भाव संज्ञा होती है। उदाहरण दिया जैसे अप का, अपत्रिगर्तम वृष्टो देवा, अपत्रिगर्तम वृष्टो देवा, मने त्रिगर्त अप छोड़ने अर्थ में है, तो अप त्रिगर्तम, त्रिगर्त को छोड़कर वृष्टो देवः, वृष्टः देवः वृष्टः, ऐसा त्रिगर्तम त्यक्त्वा देवः वृष्टः। तो अप त्रिगर्तम वृष्टो देवः का मतलब हुआ त्रिगर्तों को छोड़ करके, अर्थात त्रिगर्तेभ्यो अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, विग्रह जब वाक्य होगा तो हो जाएगा अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो, मतलब त्रिगर्त को छोड़कर, त्रिगर्त को छोड़ करके, अर्थात त्रिगर्त से पहले पहले बारिश हुई, तो अब त्रिगर्तम वृष्टो देवा। तो त्रिगर्त जो है, त्रिगर्त एक देश है। अब त्रिगर्त क्या है? त्रिगर्त ये तो आप पाणिनिकालीन भारतवर्ष पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा पता चलेगा। त्रिगर्त जैसे आजकल पंजाब में जालंधर जो है, पंजाब में जो जालंधर है, उस जालंधर को छोड़कर बादल जो बरसा, जालंधर को छोड़कर बादल बरसा, जालंधर। और कुछ एक जो कहते हैं त्रिगर्त जो देश है, कांगड़ा, जो अभी वर्तमान में जो कांगड़ा कोई है या जालंधर है, वो तो इतिहास से पता चलेगा। कुछ एक विद्वान कहते हैं त्रिगर्त माने जालंधर, और प्रथमावृत्ति में लिखा हुआ है कि कांगड़ा कोई स्थान है, पंजाब में ही है कांगड़ा। तो उसको छोड़ करके, त्रिगर्त को छोड़ करके वर्षा हुई, देव वर्षे, वृष्टा माने वर्षे वर्षा, और देव माने देव, देव माने बारिश हुई, देव माने वह पानी की बात कही जा रही है, क्योंकि जल भी तो देवता है। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास हो गया है। अब त्रिगर्त में क्या हुआ? अपसु त्रिगर्त भ्यस
त्रिगर्थेभ्य, और फिर सुपदार्थ पादित पूर्वत करके फिर अब त्रिगर्त हो जाएगा, उससे फिर सु लाएंगे, अब त्रिगर्त हुआ, ना बेहतम पंचम्या, सु को अम हो गया और फिर अमी पूर्व हो गया, अब त्रिगर्तम बन गया। तो विकल्प से कहा है तो एक बार तो अब त्रिगर्तम होगा और दूसरी बार होगा अप त्रिगर्तेभ्य, पंचमी हो जाएगा, अप त्रिगर्तेभ्य वृष्टोदेव। तो बस इसमें ये है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अव्ययभाव समास नहीं हुआ है अप त्रिगर्तेभ्यो में, त्रिगर्तेभ्य में, तो वहां पर जो है अप पंचमी विभक्ति हो गई है, कि अप शब्द के योग में पंचमी होती है। पंचम्य पांग परिभी, ये दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 10 नंबर सूत्र निकाल लीजिए तो 2, 3, 10 पंचम्य पांग परिभी, 2, 3, 10 दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 10वां नंबर सूत्र है, 10 सूत्र है। तो पंचम्य पांग परिभी, पंचमी इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अपांग परिभी ही इकारांत पुल्लिंग अपांग परिषद तृतीया विभक्ति बहुवचन है। समास है अपश्च आंग च परिश्च, ये अपांग परयः तई अपांग परिभी, तृतीय समास हो गया। ऊपर से कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया जो 2, 3, 8 से कर्म प्रवचनीय केंद्र आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया अप आंग परि इत्येतैहि कर्म प्रिय प्रवचनीय संज्ञकैहि योगे पंचमी विभक्तिर भवति। पंचमी भवति अप परि और अप आंग और परि के योग में, परि के साथ, माने अप के साथ, अंग के साथ और परि के साथ जो शब्द होंगे तो ये इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। अप परि क्या बोलते हैं, अप परि और अंग की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। अप परिवर्जने, वर्जन अर्थ में, और अपपरि जो शब्द है तथा आंग मर्यादा बचने से आंग की, इन दो की जो है कर्म प्रवचन संज्ञा। मैं पीछे अपपरि वर्जने से कर्म प्रवचन संज्ञा पढ़ा दिया था कि अपपरि की वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचन संज्ञा होती है, जो 1,487 नंबर सूत्र है, और आंग मर्यादा बचने में मर्यादा वचन अर्थ में जो आंग की जो है कर्म प्रवचन संज्ञा होती है, ये भी पढ़ा दिया हुआ हूँ। तो ये अपपरि आंग कर्म प्रवचनीय संज्ञा, इसलिए अपपरि आंग या माने अपांग परि भी कर्म, ऐसा एक साथ करेंगे तो अपांग परि भी कर्म प्रवचनीय संज्ञकै ही योगे पंचमी विभक्ति भवति। माने अप आंग और परि कर्म प्रवचनीय संज्ञा के संज्ञक जो है के योग में या कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आंग परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है अप त्रिगर्तेभ्य, अप के योग में वर्जन अर्थ में है, तो अप के योग में त्रिगर्त में पंचमी हुई, इसलिए त्रिगर्तेभ्य ऐसा बन गया। और दूसरा है, दूसरा जो उदाहरण है वह है अप के बाद परि, तो परि त्रिगर्तम, परि त्रिगर्तम वृष्टो देव देव, वही अपपरि वर्जने अर्थ में, मैंने त्रिगर्त को छोड़कर बारिश हुई, बादल बरसा, त्रिगर्त को छोड़कर बादल बरसा। तो यहाँ पर त्रिगर्तेभ्यो परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव, तो परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव वैसे पूर्वत हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। और अपपरि बही का है बहिर्ग्रामम, बहिर्ग्रामम गांव से बाहर, तो बहिर्ग्रामम बहिर्ग्रामात, तो ग्रामम यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, अव्यय है। तो वैसे ही ना व्ययी भाव तो तुम पंचम्या सब में अम कर देंगे तो बहिर्ग्रामम बन जाएगा। और जब विग्रह होगा विकल्प है तो एक बार बहिर्ग्रामात ये बन गया, तो इसका बहिर्ग्रामात ही बनेगा। बहिर्ग्राम गांव से बाहर, बहिर्ग्रामम बहिर्ग्रामात। ऐसे ही
ऐचू शब्द है, ऐचू, ऐचू की भी जो है, ऐचू समरसबंध जो है, समरसबंध के समास को प्राप्त होता है। तो ऐचू जिस जैसे इसमें देखिए प्राक ग्रामम, प्राक ग्रामात, तो प्राक ग्रामम, प्राक ग्रामात, प्र उपसर्ग ऐचू धातु है, गांव से पहले। प्राक ग्रामम में ये ऐचू धातु है, प्र उपसर्ग है, ऐचू धातु है, स्वीकृत प्रत्यय करके प्राक बन जाएगा। तो न का लोप हो जाएगा, प्राच हुआ, च को क हो जाएगा, प्राक बन जाएगा। तो यहाँ पर प्राक ग्रामम सुआ करके नावे भाव पंचम या फिर आमी पूर्व इत्यादि का प्राक ग्रामम, प्राक ग्रामात हो गया। यहाँ पर जो है प्राक ग्रामात में जो है कि अन्य राज्य युक्ते जो है, इससे ऐचू के योग में पंचमी व्यक्ति हुई है। 2, 3, 29 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय तीसरे पाद का 29 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 29 नंबर, अन्य राज्य दिक शब्दांचुतर पद जाहि युक्ते, ये है अन्य राज्य दिक शब्दांचुतर पद जाहि युक्ते, अकारांत पुंलिंग अन्य राज्य दिक शब्दांचुतर पद जाहि युक्त शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। समास है अन्यश्च, आरातच, इतरश्च, ऋतेच, दिक्च, शब्दश्च, ऐचुत्तर पदश्च, ये है ना जी, ऐचुत्तर पदश्च, आतच, आहिश्च इति अन्य राज्य दिक शब्दांचुतर पद पदा जाहयः, और तैर्युक्ते माने ये जो है जाहि भीर युक्ते, तो युक्ते माने उसका पूरा कर देंगे। तो अन्य राज्य दिक शब्दांचुतर पद जाहि भी युक्तम इति अन्य राज्य दिक शब्दांचुतर पद जाहि युक्तम, ये नपुंसक लिंग कर दीजिएगा। तस्मिन् अन्य राज्य दिक शब्दांचुतर पद जाहि युक्ते, ये द्वंद्व गर्भ तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से पंचमी की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो क्या हो गया, अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिक् शब्द, ऐचुत्तर पद, आच, आहि इत्येतर योगे पंचमी विभक्ति भवती, इसके योग में पंचमी तो ऐचुत्तर पद। तो यहाँ पर जो है प्राक में ऐचुत्तर पद है ना जी, प्र और ऐचू है, प्र और ऐचू में समास हुआ, प्राक बना है। तो ऐचुत्तर पद के योग में, ऐचुत्तर पद योग के योग में जो है पंचमी विभक्ति होती है, तो प्राक ग्रामात ऐसा हो गया। अब आगे है आंग मर्यादा। यहाँ पर आंग मर्यादा भी विध्यो, ये है प्राक ग्रामम, प्राक ग्रामात इत्यादि जो है, प्राक की सिद्धि जो करेंगे तो प्र है, ऐचू है, उसे क्विन प्रत्यय लाइएगा। माने ये जो है यहाँ पर प्र उपसर्ग है और ऐचू धातु है, और उस प्र उपसर्ग ऐचू धातु से ऋत्विक, दधिक, सक्दिक, उष्णिक, ऋत्विक, दधिक, सक्दी, गुष्णी, गैचू, युजी, क्रीचाम च, ये जो सूत्र है ऋत्विक, दधिक, सक्दिक, उष्णिक, ये 5 जो शब्द है क्विन प्रत्यांश निपातित है। उन्हें ऋत्विक, दधिक, सदी, स्रक, दिक और ऐचू, स्रक, दिक, उष्णिक, जो उष्णिक ये जो है क्विन प्रत्यांश निपातित है, और ऐचू, युजी और कुछ जो धातु है इससे जो है क्विन प्रत्यय होता है। उसमें 5 शब्द जो दिया, ऋत्विक, दधिक, स्रक,
दिक, उष्णिक, ये तो निपातित है क्विन प्रत्यांत, और ऐचू, युजी और क्विंच जो तीन जो धातु दिया, इससे परे क्विन प्रत्यय होता है। इससे उत्तर जो है क्विन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर ऐचू से क्विन प्रत्यय कर दीजिएगा, तो प्र ऐचू क्विन सर्वापहारी लोप कर दीजिएगा, उन्हें सर्वापहारी लोप मतलब सब लोप हो जाएगा। न का हलंत्यम सिर्फ संज्ञा हो जाएगी, क का लसकोत्र से हो जाएगी, ई से उपदेशनाश कीजिए, वो हो जाएगा वीरा प्रत्यय से, अर्थात पूरा का पूरा लोप हो गया। तो प्र ऐच हुआ, फिर न का जो है लोप कर दीजिए, अनिदिताम हलद कंगति जो है इससे अनुनासिक लोप हो जाएगा, और लोप होकर के प्र अच बचा, अक्षर कर दीजिए प्राच हो जाएगा, और पिन प्रत्यय से कु हो, पिन जो प्रत्यांत है उसके अंतिम अक्षर में कवर्ग आदेश होता है, तो यहाँ पर मैंने च को क हो गया है स्थानांतरण से, तो प्राक बन गया है। बस इसमें और कुछ विशेष नहीं है। और फिर जो है प्राक ग्रामात प्राक ग्रामम, प्राक ग्रामम, प्राक ग्रामम में क को ग कर दीजिएगा, तो यहाँ पर झलाम जस, जसी जलों को जस होता है, जस के परे तो ग परे है, तो जो है क को ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि झलाम जस झसी, झसी मतलब हुआ झवाई खड़दा जब झवाई खड़दा जब झस है, इस तरीके से। अब आगे है आंग मर्यादा विविध्यो। तो आंग मर्यादा विविध्यो जो है, आंग आंग जो है आंग मर्यादा विविध्यो, तो आंग नकारांत पुंलिंग आंग शब्द प्रथमा विभक्त, आंग जो है आंग 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 आंग, तो अव्यय पद भी हो सकता है, आंग जो है अव्यय पद भी हो सकता है वैसे आंग, और वैसे सुप ले आएंगे तो आंग तो अव्यय पद है ना। हाँ जी, आंग जो है ना, क्योंकि आंग जो है उपसर्ग है ना जी, आंग जो है वो उपसर्ग है, आंग जो है उपसर्ग है, इसलिए अव्यय पद कर दीजिए। और आंग के आगे सु है ही, तो प्रथमा की तो होता ही है ये, वैसे प्रथमांत वैसे या आंग जो है अनुकरण वाची यदि लेंगे, अनुकरण माने आंग है उसका अनुकरण यहाँ पर किया है, तो अनुकरण करेंगे उससे आगे सु आ जाएगा, सु आ करके जो है प्रथम व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। वैसे अव्यय पद भी प्रथम वृत्तिकार जो है अव्यय माना है, परंतु प्रथम व्यक्ति भी हो सकता है अनुकरण करके। आगे है मर्यादा भी विध्यो, इकारांत पुंलिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कर दीजिए विधि, वैसे भी प्रयोगधा धातु है कि प्रत्येक पुंलिंग में हो, विधि पुंलिंग में हो जाएगा, अभिविधि, तो पुंलिंग कर दीजिए। इकारांत पुंलिंग मर्यादा अभिविधि शब्द सप्तमी विभक्ति जो है द्विवचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। समास है मर्यादा च अभिविधिश्च इति मर्यादा विविधि तयोः मर्यादा विविध्यो, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति विभाषा महाविभाषा है ही, तो विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, और सुप सुभामंत्र से सुप आ रही है, सहसुप आ रही है, और पंचम्या जो है पंचम्या की अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा पपरे बहिरंच पंचम्या से पंचम्या की अनुवृत्ति आ रही है, और अविभाव की अनुवृत्ति आ ही रही है, समास की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? और अर्थ हो गया कि मर्यादायाम अर्थे अभिविधौ अर्थे च, या मर्यादायाम अभिविधौ च अर्थे चार्थे वर्तमानम आंग इति शुभंतम
ये आंग सुबंत है ना जी, सु लाएंगे। तो मर्यादायाम अर्थे अभिविधौ च अर्थे आंग इति सुबंतम या आंग सुबंतम पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते विकल्पेन समस्यते और अव्यभाव समासश्च भवति अव्यभावश्च समासो भवति। असमर्थ दोनों के साथ जोड़ सकते, सो ध्यान रखें, समर्था पद विधि दोनों समर्थ होगा। समर्था नाम पदा नाम विधि होती, समर्थ पदों की विधि होती, इसलिए दोनों जब तक समर्थ नहीं होगा तब तक विधि हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो है आंग भी समर्थ है और पंचम्यंत जो सुबंत है वो भी समर्थ है, दोनों समर्थ। मर्यादा क्या अभिविधो अर्थे च अर्थ एक बात के पढ़े है ना संस्कृत में, च का अर्थ एक शब्द के बाद प्रयोग कीजिए। जैसे राम कृष्ण च, तो मर्यादायाम अर्थे अभिविधौ अर्थे च। आंग, हाँ, आंग सुबंतम या आंग इति सुबंतम पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते विकल्पेन समस्यते। विकल्प विभाषा केवल वृत्ति आ रही है और अव्यभाव समास होती है। हाँ, तो सुबंतम माने आंग तो सुबंत ही होगा ना जी, जो भी, क्योंकि बिना सुप लाए तो आप समास कर ही नहीं सकते, सुप प्रत्यय लाए। और आंग अव्यय है तो उसके आगे प्रथमा व्यक्ति तो लाना ही पड़ेगा, पद बनाने के लिए लाना ही होता है, तो सुबंत तो होता ही है। समझ गए? हाँ, तो मर्यादा और अभिविधि म्यूट कर लीजिए आप। मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में, तो मर्यादा किसको कहते हैं और अभिविधि किसको कहते हैं? म्यूट कर लीजिए बालबोध जी। मर्यादायाम, मर्यादा कहते हैं कि मर्यादा तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति और तेन निर्दिष्ट देशेन सहितम अभिविधि भवति। माने जो जिस देश का निर्देश किया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा, उसको छोड़ करके मर्यादा होती है और उसको लेकर के अभिविधि होती है। उदाहरण जैसे मर्यादार्थ में आ पाटलिपुत्रम वृष्टो देवा, देव जो है पाटलिपुत्र से पहले बरसे, देव पाटलिपुत्र से पहले बरसे, अर्थात पाटलिपुत्र से पहले पहले वर्षा हुई, ये हुआ। पाटलिपुत्र माने पटना। तेन विना मर्यादा भवति, तेन माने निर्दिष्ट, निर्दिष्ट देश, निर्दिष्ट देश क्या है यहाँ पर? पाटलिपुत्र है। निर्दिष्ट देश क्या है जी? पाटलिपुत्र है, पटना है। तो पटना को छोड़ करके, विना त्याग करके, पटना को छोड़ करके वर्षा हुई, ये मर्यादार्थ हो गया। और इसका विकल्प से है तो आ पाटलिपुत्रास वृष्टो देव, तो पंचम्य पांग पर भी आंग के योग में तृतीया, आंग के योग में पंचमी होती है, तो पंचमी हो गई आंग के योग में यहाँ पर पाटलिपुत्रास, तो पाटलिपुत्र से पहले पहले देव बरसे, ये हो गया। और तेन निर्दिष्ट देशे न सहित अभिविधि भवति, निर्दिष्ट देश के साथ, जिस देश का निर्देश क्या है स्थान का, उसके सहित जो है अभिविधि होता है। जैसे आ कुमारम यशः पाणिने, तो आ कुमारम यश, पाणिनि का यश, आ कुमारम मने कुमार तक, मने कुमार छूटेगा नहीं, बड़ों में तो पाणिनि का यश है ही, बड़ों में पाणिनि का यश तो है ही, था ही, परंतु पाणिनि का यश जो है कुमार तक था, कुमार तक फैला हुआ था, तो कुमार तक फैला हुआ है। तो आ कुमारम यशः पाणिने, यहाँ पर ये नहीं कि कुमार को छोड़ करके पाणिनि का यश फैला हुआ था, फैला हुआ है, नहीं। आ कुमारम यशः पाणिने माने पाणिनि का यश आ कुमारम आसीत,
या आकुमारम अस्ति, ऐसा वर्तमान में कहेंगे तो, कि पाणिनि का जो यश था, ये वाक्य से ही पता चलता है कि जिस समय क्या पाणिनि का डंका था उस समय। जैसे ऋषिदान जी का अपने समय में पूरा दुनिया में दुंदुभी उनका बजा हुआ था, जैसे ऋषिदान जी का पूरे भारत देश में दुंदुभी था, वैसे ही पाणिनि का जो यश है, कीर्ति है, कुमार तक फैला हुआ था, कुमार तक फैला हुआ था। तो और विकल्प से कहा है, आकुमारम तो हो ही जाएगा, अंग है, सु है, कुमार है, और पंचमी हो गया, अभ्यास हो गया, और फिर समास इत्यादि करके आकुमार हुआ, फिर सु लाया तो भाव नावई भाव पंचमी इत्यादि करके पूर्ववती सब कुछ हो जाएगा। तो ये आ पाटली क्या बोलते हैं, आ कुमारात, वहां पर जो हो जाएगा, या सॉरी कुमारेभ्य, आ कुमारेभ्य, ऐसा पाणिनि ने विकल्प से करेंगे। तो बस मर्यादा और विविधि में अंतर यह है, समझना है कि मर्यादा जिस नगर आदि से बतलाई जाती है उसे छोड़कर होती है, और अविविधि उस नगर आदि को साथ में लेकर के होती है। इस चीज को समझना है। अब आगे है, लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्ये, लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्ये, लक्षणेन अकारांत नपुंसकलिंग लक्षण शब्द तृतीया विभक्ति एकवचन है, अभि प्रति, अभि और प्रति, इकारांत पुंलिंग अभि प्रति शब्द तृतीया प्रथमा व्यक्ति द्विवचन, और आभिमुख्य अकारांत नपुंसकलिंग आभिमुख सप्तमी विभक्ति एकवचन है। अब जैसे यहाँ पर अभि प्रति देख लो, अभि प्रति प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है कि नहीं, अनुकरण किया है, यहाँ पर अव्यय होते हुए यहाँ पर अभि प्रति क्या, वैसे ही आंग भी हो जाएगा, जैसे मेरे मुख से निकला ना, वो भी ठीक है। प्रथमा प्रतिकार वहां पर अव्यय दिया है, परंतु प्रथमा व्यक्ति एकवचन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब समास है अभिप्रति में, समास है तो अभिश्च प्रतिश्च समास हो जाएगा, अभिश्च प्रतिश्च इति अभिप्रति, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और आभिमुख्य का है अभिमुखस्य भाव इति आभिमुख्यम, तस्मिन् आभिमुख्ये, ये तद्धित वृत्ति हो गई। तो अभिमुख्य कहते हैं सामने को लक्षित करके, अभिमुख्य का जो अर्थ है सामने, अभिमुख्य का अर्थ है सामने अर्थ में। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि आभिमुख्य अर्थे, ऐसा ऊपर से सुप सहसुपा अभिभाव विभाषा, इस सब की अनुवृत्ति आएगी। तो अर्थ क्या हो गया, आभिमुख्य अर्थे अभि प्रति सुबंतौ, यह अर्थ हो गया, अभि प्रति सुबंतौ लक्षणेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्येन विकल्पेन समस्येते, अभिप्रति है, अविभावस्थ समासो भवति, माने लक्षणम का अर्थ है चिन्हम, लक्षण का अर्थ है चिन्हम। तो लक्षणम माने लक्षण भूतेन, लक्षण चिन्ह को प्राप्त हुआ जो समर्थ सुबंत है, चिन्ह को, यहाँ पर लक्षण का मतलब हुआ कि लक्षण भूतेन, अर्थात लक्षण वाचिना, लक्षण अर्थ वाले जो समर्थ सुबंत है, लक्षण को प्राप्त हुआ, या लक्षण चिन्ह वाची, चिन्ह को कहने वाला जो समर्थ सुबंत है। यहाँ पर लक्षण से अर्थ लेना है कि लक्षणों ने लक्षण वाचिना, ऐसा अर्थ हुआ। तो आभिमुख्य अर्थे वर्तमानो अभि प्रति सुबंतौ लक्षण वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्येते अविभावस्थ समासो भवति। अभिमुख्य अर्थ में, सामने अर्थ में वर्तमान जो अभि और प्रति सुबंत है, वह लक्षण भूत जो समर्थ सुबंत है, लक्षण अर्थ को कहने वाला जो समर्थ सुबंत है, उसके साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वो अविभाव समास होते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे अभी कह लीजिए, जैसे अग्निम अभि इति अभ्यग्नि, अग्नि के सामने, अग्नि को लक्षित करके। तो अभ्यग्नि, तो अभ्यग्नि शलभा पतंती, ये है अभ्यग्नि शलभा पतंती। तो क्या होगा कि अग्नि के सामने पतंग, शलभ कहते हैं पतंग को, पतंग गिरते हैं अग्नि के सामने, अग्नि को लक्षित करके अग्नि चिन्ह हो गया। अग्नि जो है शलभा अभ्यग्नि में अग्नि जो है वह लक्षण है, चिन्ह है, क्योंकि वो उसको लक्षित करके वो पतंगे जो गिर रहे हैं, पतंगे जो गिरते हैं, जब भी लाइट आप जलाओगे या वर्षा इत्यादि में आप देखेंगे, इंडिया में ज्यादा होता है। अभी मैं इंडिया गया था अपने गांव में, अपने बच्चे का जो मुंडन संस्कार और बड़े बेटा और बेटी का जो उपनयन संस्कार किया, तो वहां पर हमने जो कार्यक्रम रखा था, तो जब हम लाइट जलाते थे तो इतने बड़े बड़े पतंगे आते थे। तो वो जो लाइट है, वो जो अग्नि है, वो जो प्रकाश है, उसके आने का चिन्ह वो है। जब भी लाइट जलाओगे वो पतंगे आने लग जाएंगे और नीचे गिरेंगे, उसमें करेंगे, अग्नि में भी जल भी जाते हैं। तो अभ्यग्नि शलभा पतंती, माने अग्नि को लक्षित करके पतंग गिरते हैं। अग्नि को अभिमुख करके, सामने करके, अभिमुख माने सामने, ये बताया, लक्षित करके मतलब अग्नि को सामने करके पतंग गिरते हैं, ये है। तो यहाँ पर अभिमुख्य अर्थ में, अभी माने अभिमुख्य हुआ, अभी माने सामने हो गया, और अग्नि जो लक्षणवाची समर्थवंत हो गया, तो लक्षण वो है। तो यहाँ पर जो समास हुआ अग्नि, इसका जो हम एक करेंगे तो क्या करेंगे, अग्नि सु, अभिसु अग्निसु, अभिसु अग्निसु, या अग्निसु सर अग्नि अम अग्निम अभि अग्निम, अग्निम अभि इति अभ्यग्नि, अग्नि को अभिमुख्य, अग्नि के सामने, अग्नि के सामने पतंगे गिरते हैं, ये अर्थ हुआ। अग्नि को लक्षित कर, अग्नि को अभिमुख करके भाव ये हुआ कि पतंगे गिरते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, इसलिए अग्नि अम करेंगे। यहाँ पर जो है अग्निम, अग्नि अम, और अभिसु उसको पूर्व में कर दीजिएगा, उपसर्जनम पूर्वम इत्यादि से पूर्व में हो जाएगा। ये समास विधायक सूत्र में जो प्रथम व्यक्ति पद है, तो यहाँ पर अभी प्रति है, इसलिए अभी पहले हो जाएगा, ये कर देंगे। तो अग्नि अम अभिसु या हाँ करके, फिर इसी से लक्षण अभिप्रति अभिमुख्य से जो है अभि और प्रति जो अभिमुख्य अर्थ में वर्तमान जो अभि और प्रति जो शब्द है वो विकल्प से लक्षणवाची समर्थसूत्र समास को, तो लक्षणवाची अग्नि है, उसका समर्थसूत्र समास हुआ तो पदार्थ प्रतिकयो, फिर जो है समास प्रथमा समास उपसर्जनम, फिर उपसर्जनम पूर्व इत्यादि करके अभी अग्नि को अभ्यग्नि हुआ, और सु आया, सु का जो है अव्यभाव से अव्यय संज्ञा और अव्यदासु से सु का लुक हो गया। तो अभ्यग्नि शलभा पतंती, अग्नि के सामने अग्नि को लक्षित करके अभि को अभिमुख करके पतंगे गिरते हैं, ये हुआ। अब आगे है प्रत्यग्नि, अग्निम प्रति, प्रत्यग्नि अग्निम प्रति इति प्रत्यग्नि, प्रत्यग्नि शलभा पतंती माने अग्नि की ओर, अग्नि के सामने, अग्नि की ओर शलभ गिरते हैं, तो अग्नि की ओर ही गिरते हैं, प्रकाश की ओर। तो वहां पर प्रति सामने अर्थ हो गया, और सामने अग्निम प्रति शलभा पतंती, विकल्प से कहा तो विकल्प से एक बार अग्निम प्रति होगा, प्रति की द्वितीय हो गई है, तो ये हो गया, इसमें और कोई विशेष है ही नहीं।
माने अग्निम लक्ष्यीकृत्य सलभा पतंती इत्यर्थ। अग्नि को लक्ष्य करके सलभ गिरते हैं, ये इसका मतलब हुआ। आगे है अनुर्यत समया। अनुर्यत समया, अनु उकारांत पुंलिंग अनु शब्द प्रथमांत एक वचन है। अनु यत समया ये अव्यय पद है, समास है। यत समया में यस्य समया, यस्य समया इति यत समया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ये यस्य समया, समया ये जो है अव्यय है, तो यस्य समया इति यत समया। ऊपर से लक्षण की अनुवृत्ति आ ही रही है, सुप की आ रही है, सुपा की आ रही है, सुपासा आ रही है, ससुपा की अव्ययभाव की आ रही है, समासा की आ रही है, विभाषा की तो आ ही रही है, विभाषा का भी आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? अनुसमर्थम सुबंतम। और समया कहते हैं समीप को, समया कहते हैं समीप को, समया, समया, निक्षा, ये सब समीप अर्थ को कहते हैं। समया माने समया लक्षणेन, लक्षणवाची समर्थेन सुबंतेन, ऐसा हुआ कि लक्षण भूतेन, लक्षण भूत या लक्षणवाची, तो अर्थ हो जाएगा अनु समर्थम सुबंतम। यत समया माने यस्य समीप वाची, यस्य समीप वाची, अनु समर्थम सुबंतम, यस्य समीप वाची माने अनु समर्थ सुबंत, जिसके समीप को कहने वाला हो, जिसके समीप वाची हो, जिसके समीप को कहने वाला हो। तो अनु समर्थम सुबंतम यस समीप वाची, तेन समर्थे, तेन लक्षण भूतेन, तेन लक्षण वाचिना समर्थेन सुबंतेन स समस विभाषा समस्यते अव्यभावश्च समासो भवति। कि अनु जो सुबंत है, यस समीप वाची, अनु सुबंत जिसके समीप वाची है, जिसके समीप को कहने वाला है, उस लक्षण भूत लक्षण वाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प समास को प्राप्त होता है और विभाव समास होता है। समया का अर्थ है समीप। तो जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण हो गया वनस्य अनु इति अनुवनम, वनस्य अनु इति अनुवनम, अनुवनम अशनिः गतः, अनुवनम अशनिः गतः, अशनिः गतः, अनु पर्वतम, वनस्य अनु पर्वतस्य, वनस्य अनु पर्वतस्य अनु, ऐसा। तो अनुवनम, अनु पर्वतम, तो अनुवनम एक बार बनेगा, दूसरा बार वनस्य अनु बनेगा, एक बार जो है अनु पर्वतम बनेगा, दूसरी बार पर्वतस्य अनु बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे ये करना है। अनुवनम अशनि गता का मतलब हुआ कि वन के समीप बिजली चमकी, वन के समीप गता माने चली गई, यह गता का मतलब है चली गई, प्राप्त हुई। तो प्राप्त माने वन के समीप बिजली प्राप्ति मतलब बिजली चमकी, वहां तक चमकी, भाव ये हुआ। परंतु शब्दार्थ से गता माने असनी गया, विद्युत गई, विद्युत स्त्रीलिंग शब्द इसलिए विद्युत गई, असनी कहते विद्युत को। तो यहां पर कि अनु जो सुबंत है, अनु जो सुबंत है, तो यहां पर अनु सुबंत किसके समीप वाची है, किसके समीप को कहने वाला है, किसके समीप को कहने वाला है? तो ये अनु सुबंत वन के समीप को कहने वाला है, जिसके समीप है, जिसके समीप अनु सुबंत है, जिसके समीप अनु सुबंत है, उस तो अनु सुबंत जो है
वन के समीप है। अनुवनम में अनुसुबंत जो है वन के समीप है, तो जिसके समीप को कहने वाला है अनु शब्द, अनुसुबंत, उस जिसके समीप है उस लक्षण भूत, लक्षण वाची, लक्षण को कहने वाले, लक्षण भूत समरसुबंत के साथ, या लक्षण रूप, लक्षण को प्राप्त हुआ या लक्षण को कहने वाले जो समरसुबंत है उसके साथ विकल्प से समास को प्राप्त हो रहा, अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर अनुसुबंत वन के समीप है, तो वन के माने वन के समीप है, तो उस वन लक्षण, वो लक्षण रूप है कि लक्षण है, अर्थात वन के समीप असनी गया, विद्युत गई, असनी पुंलिंग हो जाएगा तो गता हो जाएगा, और विद्युत गता, तो असनी गतः, तो असनी गया माने विद्युत गई। तो वन के समीप विद्युत गई, वन के समीप विद्युत चमकी, तो यहाँ पर वन जो है वन जो है वह लक्षण हो गया, लक्षण भूत है, ये लक्षण भूत है, चिन्ह है कि भाई कहाँ तक चमकी है, तो वन तक चमकी है, वन के समीप चमकी है, तो ये लक्षण भूत हो गया। तो लक्षण भूत वन हो गया समरसुबंत, उसके साथ जो है उसका अनुसुबंत का जो है समास हो गया। स अनुसुबंतम समस्यते, तो अनुवनम अश्निगत, अनुपर्वतम अश्निगत, वन से अनुपर्वत से अनु, ऐसा हो गया। और इसमें अभी भाव से नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग तो हो ही गया। इसमें कोई अश्नि कहते हैं बिजली को, हाँ अश्नि कहते हैं बिजली को, अशनि वेद मंत्र में आता ना, संध्या में कहाँ पर आता है, ओम प्राची दिगग्निरधिपति रक्षितो रक्षितादित्याय सब नहीं, और अश्नि किस में आया है, ओम दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति स्थिरश्चिराजी, नहीं तिरश्चिराजी हो गया, अश्नि है ना, अश्नि आया ना विद्युत अर्थ में आया है, अश्नि विद्युत को कहते हैं। उदीची दिक सोमोधिपति स्वजो रक्षिताश निरिषभ, हाँ तो अश्नि है ना जी, अश्नि ही शब, तो उसमें विद्युत, रक्षिताश निरिषभ, अशनि ईशव, तो अशनि कहते हैं विद्युत को। विद्युत गई, गई प्राप्त हुई। अच्छा बताओ, अब जैसे आप घर में हो, अब मैं अपने बिहारी भाषा में आपको समझाता हूँ। लाका लकना समझते हो ना, लाका लकीछे ऐसे कहते हैं। तो ये जो लाका लका, तो वो जो है भ्रा का आवाज आया और जो एकदम अचानक विद्युत चमकी और घर तक प्रवेश कर गई कि नहीं, तो कहेंगे ना कि घर तक आ गई थी विद्युत। विद्युत का जो प्रकाश है घर तक आ गई थी, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो घर तक आ जाती है, तो वही है आगतः गृह से अनु असनि माने असनि आगतः। क्या कहेंगे जी? गृह से अनु असनि आगतः, तो ये हो गया गृह से अनु माने अनुगृहम, ऐसा हो जाएगा, अनुगृहम असनि आगतः, ऐसा हो जाएगा। समझ गए? तो वही इसी के भाव रूप में यहाँ पर कह रहे हैं कि चमकी। शब्दार्थ तो है कि गतः, गई या गया। समझ गए? आगे है यश से चायामह, एक और सूत्र पढ़ा देता हूँ। यश से चायामह, यह सर्वनाम पुल्लिंग यश संस्कृत वचन है, चौव्य पद है, आयामह अकारांत पुल्लिंग, आयाम शब्द प्रथमांतिक वचन है। चौथ अव्यय पद होगा, आयाम प्रथमांतिक वचन है। ऊपर से अनु यश समय से अनु की अनुवृत्ति ले आइए, और लक्षण की अनुवृत्ति आ रही है। लक्षण नाम प्रति अभिमुख्य से लक्षण की अनुवृत्ति आ रही है, और
विभाषा की तो वृत्ति आ ही रही है, सुप स सुपा समासा विवाह सबकी वृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया कि अनुसुबंतम यस्य आयाम वाची, वहां पर था यस्य समीप वाची, यस्य समया जिसके समीप, वहां था कि अनुसुबंत जिसके समीप है, वन के समीप, तो उस लक्षणभूत के साथ है। यहाँ पर बोलते यस्य आयाम, ये हो गया। बोलते हैं आयाम कहते हैं विस्तार का, विस्तार को कहते हैं। आयाम का मतलब क्या है जी? विस्तार, दीर्घता। तो अनुसुबंतम मन अनुसुबंतम या अनुसुबंतः, ठीक है, अनु जो है प्रथमा तो पुंलिंग कर दीजिए। अनुसुबंतः यस्य आयाम वाची, जिसके आयाम, जिसके विस्तार को कहने वाला है। अनु जिसके विस्तार को कहेगा, तेन लक्षण भूतेन समर्थेन सुबंतेन सम विकल्पेन समस्यते। ये हुआ कि अनुसुबंत यस्य आयाम वाची तेन लक्षण भूतेन समर्थेन सुबंतेन, तेन लक्षण वाचिना समर्थेन सुबंतेन स विकल्पेन समस्यते अव्यभास समासो भवति। तो आयाम माने विस्तार, दीर्घता वाची, दीर्घता को कहते हैं। आयाम कहते हैं दीर्घता को। तो उदाहरण के लिए जैसे दिया कि गंगाया अनु इति अनुगंगम, अनुगंगम वाराणसी, गंगाया अनु वाराणसी, यमुनाया अनु इति अनुयमुनम, अनुयमुनम मथुरा, यमुनाया अनु मथुरा। तो यहाँ पर जो है देखिए, अनु जिसके, अनु जो है जिसके विस्तार को कहने वाला है। तो यहाँ पर अनु गंगा के विस्तार को कह रहा है, अनु गंगा के विस्तार को कह रहा है। माने यहाँ पर अनुगंगम वाराणसी, मतलब कि वाराणसी गंगा के किनारे फैली हुई है। गंगा अनुगंगम वाराणसी का मतलब हुआ कि जो वाराणसी जो है वो गंगा के किनारे किनारे फैली हुई है, विस्तृत है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अनु जो सुबंत है, जिसके विस्तार, किसका विस्तार है? गंगा का विस्तार है, गंगा की लंबाई है। तो गंगा की जो लंबाई, जो विस्तार है, उसके साथ साथ वाराणसी बसी हुई है, फैली हुई है। तो यहाँ पर जिसके आयाम है, विस्तार को कहने वाला है अनुशब्द। तो यहाँ पर अनुशब्द गंगा के विस्तार को कहने वाला है उस लक्षण भूत समर सुबंत के साथ, क्योंकि लक्षण हो गया ना कि वाराणसी का चिन्ह क्या है? वह गंगा है, कि गंगा के किनारे किनारे, गंगा के साथ साथ जैसे जैसे गंगा फैली हुई है, तो गंगा के किनारे किनारे, गंगा के साथ साथ जो वाराणसी बसी हुई है, फैली हुई है। ऐसे मथुरा यमुना के किनारे किनारे तो जो है क्या फैली हुई है, यमुना के तट पर फैली हुई है, यमुना के साथ साथ फैली हुई है, बसी हुई है। ये सब हो गया। तो यहाँ पर अनु शब्द गंगा के, अनु शब्द जो है, अनु शब्द गंगा को गंगा के विस्तार को कह रहा है। तो उस लक्षणवाची गंगा जो लक्षणवाची समास संबंध के साथ अनुसुबंध का समास हो गया। तो गंगा या अनु इति अनुगंगम हो गया। फिर जो है एक बार अनुगंगम वाराणसी हुआ, एक बार गंगा या अनु वाराणसी हो गया। यमुना या अनु इति अनुयमनम, अनुयमनम मथुरा हो गया, यमुना या अनु मथुरा हो गया। तो इस तरीके से है। समझ में आया जी? सभी को समझ में आ गया? अनंत जी समझ में आया? हाँ। तो हाँ, मंत्र पाठ करते हैं। और वो द्रोण जी चले गए क्या? चलिए, पता नहीं है सर जी, कट गए होंगे। कट गए होंगे। मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए।
नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। नमस्ते।